हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। चारपाई पर बैठा एक पिता अपने बच्चे को ये पाठ पढ़ा रहा है। छत पर बैठे दूसरे बच्चों के कानों में भी ये लाइनें बरबस चली जाती हैं और ऐसा घर कर जाती है कि लाख मजबूरियों और संघर्ष के बावजूद वो चंबल से निकलकर आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। बारहवीं फेल की कहानी आपको भावुक करते हुए एक जज्बा दे जाती है और फिल्म के अंत में आप तालियां पीटे बिना शायद ही रह पाएँ। वहीं अगर हम बात करें इसके तो ये फिल्म सिर्फ शिक्षा और छोटे शहरों के बारे में नहीं है। ये कभी हार ना मानने के बारे में है, ये रिश्तों के बारे में है, कर्तव्य के बारे में है। बारहवीं फेल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक कहानी से प्रेरित है। बारहवीं फेल चंबल में रहने वाला मनोज गांव के पास आम लड़कों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। पिता ईमानदार है और जिस वजह से निलंबित है, परिवार गरीबी से जूझ रहा है। मनोज का एक ही ख्वाब होता है कि जैसे तैसे 12वीं पास कर चपरासी की नौकरी पानी है। लेकिन इसी बीच उसका एक पाला एक पीसीएस अधिकारी से पड़ता है, जिसकी ईमानदारी उसे इस कदर प्रभावित कर जाती है कि उसकी ज़िंदगी का ध्रुव ही बदल जाता है। ज़िंदगी में पहली बार कोई उससे कहता है कि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है। वो उस बात को गांठ बांध लेता है। 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है। दूसरी बार में 3rd डिवीज़न पास होता है। स्नातक करता है और दादी की पूरी जमा पूंजी के साथ पीसीएस करने ग्वालियर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी जब परीक्षा लेने की ठानती है तो रास्ता कठिन से कठिन बनाती जाती है। मनोज का सफ़र उसे दिल्ली लाकर खड़ा कर देता है, जहां वो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करता है। क्या वो खाकी वर्दी पहनकर अपना और अपने परिवार का ख्वाब पूरा कर पाता है? इसी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी। इसमें विक्रांत मेसी एक दमदार कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मनोज के किरदार में वो जिस तरह रच बस गए हैं, आप उनके फ़ैन हुए बिना नहीं रह पाएंगे। उनके फ्रेम से लेकर अंत तक विक्रांत ने किरदार को इतनी मजबूती के साथ पकड़ कर रखा है कि आप उनके पूरे सफ़र में खुद को उनके साथ ही पाएंगे। गांव के मनोज का एक आला अधिकारी की ईमानदारी से प्रभावित होना, दिल्ली की भीड़ में खुद को गुम सा महसूस करना, मेहनत करने का असाधारण जज्बा करना, रिश्तों में भरोसा जताना और सपनों को पूरा करके ज़िद करना, आप हर कदम पर खुद को महसूस करेंगे। कोई शक नहीं कि विक्रांत इस फिल्म को अपने करियर के लिए इतना खास मानते हैं। विक्रांत के अलावा फिल्म के अन्य कलाकार भी बेहद प्रभावी हैं। गौरी भैया के किरदार में अंशुमान पुष्कर भावुक करते हैं, तो वहीं मनोज के पिता के रोल में हरीश खन्ना कमाल करते हैं। प्रियांशु चटर्जी, अनंत जोशी, मेघा शंकर अपने किरदार से छाप छोड़ते हैं। अब इसके निर्देशन व तकनीकी पक्ष की बात कर लेते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका लेखन है। इसकी पटकथा इतनी कसी हुई है कि पल भर भी आपका ध्यान स्क्रीन से भटकाती नहीं है। रंग से राजा बनने की कई कहानियां हमने हिंदी फिल्मों में देखी है, लेकिन 12वीं फेल भावनात्मक स्तर से आपको जोड़ती है। वो किरदारों से आपको लगातार बांधे रखती है। परिंदा, 1942 ए लव स्टोरी, शिकारा जैसी फिल्मों के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने एक बार फिर निर्देशन की कुर्सी संभाली है और कमाल का काम किया है। फिल्म के संवाद जितने दमदार है, उतनी ही बेहतरीन इसकी सिनेमेटोग्राफी है। गांव देहात से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर तक रंगराजन रामभद्रन ने बेहद खूबसूरती से अपने कैमरे में इसको कैद किया है। फिल्म का संपादन रस कुंवर कोहली के साथ मिलकर विधु विनोद चोपड़ा ने किया और फिल्म की गति का बखूबी ध्यान रखा गया। संगीत के मामले में फिल्म थोड़ी पीछे रह जाती है। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की रियल लाइफ पर आधारित फिल्म 12वीं फेल आपको भावुक करती है, लेकिन साथ ही चेहरे पर एक मुस्कान और इरादों में मजबूती छोड़ जाएगी। शानदार कहानी और दमदार उम्मीदें के लिए ये फिल्म ज़रूर देखें।